जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 18 का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 18 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि जो 2022 के जो हम सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जीके का जो भी अगर आपका एसएससी एग्जाम करवाया है उसके लेटेस्ट जीके क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट में आपके दे दिए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, मेंस हो, जो भी आपका सारा का सारा वहाँ पे हो चुका है। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से सुमेलित करा है? तो सुमेलित है आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे उस्ताद अली अकबर खान जो है सरोद वादक हो जाएंगे, अली अकबर खान का हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो जाएगा, मियां तानसेन जो है नवरत्नों में से एक थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध सितार से नहीं है, ये इसका संबंध जो है किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से हो जाएगा। और सितार के लिए फेमस कौन है? सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार के लिए। तो मैंने सब कुछ बता दिया कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह का खां का संबंध जो आपका सितार से नहीं है, यह किसके है? किससे हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे। सरोद के लिए हो जाएंगे अमजद अली खां या फिर उस्ताद अली अकबर खां हो जाएंगे। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध है सरोद वादक से। बांसुरी के लिए हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया, तानसेन आपका नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो चौथा सबसे बड़ा जल निकाय है आपका दक्षिण महासागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय है दक्षिण महासागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करना है, तो केंद्रक झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करना है, तो केंद्रक झिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को द नेशन इन मेकिंग कहा जाता है। ए नेशन इन मेकिंग किसका हो जाएगा आपका? यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया? तो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका किरण देसाई के द्वारा लिखा गया, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीएस येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है। तो बीएस येदियुरप्पा 2021 का करंट अफेयर था, अब काफ़ी चेंज हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय भी थे? ये थी क्या? एमएस सुब्बलक्ष्मी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय संगीतकार थी जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय भी थी? तो ये थे आपके एमएस सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगे। 10वीं महिला हॉकी एशिया कप जो है मस्कट में आयोजित किया गया था। तो 10वीं महिला हॉकी एशिया कप जो आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था? मस्कट में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका जो पहला यहाँ पे चौथा जो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो देखिए बाकी जो आप देख लीजिएगा कि 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में था, 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में हुआ था, और 8वां T20 महिला विश्व कप जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नेक्स्ट है 10 नंबर, देखिए मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो 10 जून को हो जाता है। तो मुंबई में अरब सागर का अनुमानित आगमन जो था आपका 10 जून तक हो जाता है। नेक्स्ट है, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती कौन है इनमें से? तो आपका पखावज से संबंधित है। तोताराम शर्मा को जो आपका पखावज से संबंधित हो जाएगा। तो तोताराम शर्मा जो आपका जुड़े प्रसिद्ध हस्ती है पखावज से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है जिसमें समान मात्रा में आयरन होता है, जो मुख्य रूप से इस्पात निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन और हो जाएगा, मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला शास्त्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश पुरस्कार
मध्य प्रदेश ये पुरस्कार प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है? तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थों मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है? तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था बी आर अम्बेडकर ने। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत जो है आपका 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2021 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में शटलर PV सिंधु ने रजत पदक जीता था। तो बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2021 में बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन टूर फाइनल में शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। अप्रैल 2021 में नेत्रा कुम्मन नौकायान में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो नेत्रा कुम्मन का संबंध किससे? नौकायान से संबंधित हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो कैरिबियाई सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो कैरिबियाई सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित सुंदर प्रसाद, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक कथक नर्तक थे। ठीक है, तो कथक नर्तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित सुंदर प्रसाद जो है, जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो एक कौन से डांस से थे? तो कथक डांस से फेमस थे। तो पंडित सुंदर प्रसाद जो है कथक से संबंधित हैं। ठीक है, पंडित सुंदर प्रसाद कथक हो जाएगा। और कथक से जो है इंपॉर्टेंट 4-5 नाम आपको याद रखना है कि पहला जो कथक नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे पहला है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है आपका कथक के लिए फेमस हो जाएंगे। फिर उसके बाद याद रखिए लच्छू महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज कथक से हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपका शोभना नारायण जो है, शोभना नारायण का संबंध है उमा शर्मा। उमा शर्मा हो जाएगा। शोभना नारायण ये आपका कथक से संबंधित हो जाएंगे। और विद्या गौरी अटकर भी इनका संबंध आपका देखिए 5-6 नाम फिर से एक बार मैं बताया था कि आपको याद रहेगा। पहला तो आपका पंडित सुंदर प्रसाद हो जाएंगे, दूसरा आपका बिरजू महाराज, तीसरा आपका हो जाएंगे लच्छू महाराज हो जाएंगे, चौथा आपका शोभना नारायण हो जाएंगे, चौथा शोभना नारायण। पांचवा जो नाम याद रखना आपको, यहाँ पे आपको विद्या गौरी अटकर के नाम से याद रखना है। छठा आपको दधीच याद रखना है। दधीच भी आपका किससे? आपके कथक से हो जाएंगे। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज ये सब आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ओडिसी से, ओडिसी में आपको याद रखना है कौन कौन 4-5 नाम ओडिसी में आप देख लीजिएगा, इनको याद रखना है। तो पहला जो नाम है आपका मीनाती मिश्रा का नाम याद रखना है। केलुचम महापात्रा दूसरा नाम याद रखना है। तीसरा जो नाम याद रखना है आपको यहाँ पे सोनल मानसी का नाम याद रखना है। और चौथा आपका इलियाना सिटारिस्टी का नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको। और माधवी मुदगल यहाँ पे एक और नाम 5 नंबर माधवी मुदगल इसका याद रखिएगा। अब बाकी जहाँ भी महापात्रा लग जाएगा आपको ओडिशा में शिफ्ट कर देना है। फिर अगर हम बात करते हैं कथकली का, छोड़ दीजिए, कथकली में उतना पूछता नहीं है। और यहाँ पे चौथा जो नाम है आपका मोहिनीअट्टम से। तो मोहिनीअट्टम से जो कुछ नाम है मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। आप एक तो आ जाएगा सुनंदा नायर का, याद रखिएगा। सुनंदा नायर आपका एक बहुत फेमस नाम है कथकली का हो जाएगा। दूसरा जो नाम है आपका कथकली का सुनंदा नायर हो जाएगा। और यहाँ पे कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है ये भी आपका फेमस नाम है आपका कथक मोहिनीअट्टम से। और साथ में आपका कनक रेले का नाम याद रखिए। कनक रेले आपका मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। जयप्रभा मेनन जो आपका कथक मोहिनीअट्टम से संबंधित है, जयप्रभा मेनन। ठीक है, तो ये 4-5 आपको नाम याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मल्लिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई है? तो आपका बेगम अख्तर को दिया गया है। मल्लिका एक गजल की उपाधि बेगम अख्तर को दिया गया है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान जो है आपका पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो सरकार द्वारा जो ऋण का भुगतान होता है ये आपका पूंजीगत व्यय के रूप में आता है। और लास्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा एडमसिया फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु आते हैं? तो आपका सिलन टेट्रा ग्रुप में आते हैं। तो जो आपका हाइड्रा होता है,
एडमसिया, फाइसेलिया और कोरल जो आता है किस में आता है, सिलेंटेटा ग्रुप में आता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। इनका पीडीएफ आपका हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक पे अपलोड कर दिया गया है। आप इनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी आप इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा। तो मैं बता दूं एक बार फिर से कि जो आपका जितने भी आपका जो 2022 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं एसएससी के द्वारा, इनका जीके का जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे हम लोग करा दिए हैं यूट्यूब पे, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, इन सब का भी आपका शिफ्ट कम से कम बहुत सारे शिफ्ट में ये हुआ है। तो आप इनको जाके देख सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस रहेगा। जय हिंद।